नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम फिर बात करेंगे चीनी हमले की, जिसमें हमारे 20 जवान, सीओ समेत, कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 जवान शहीद हुए थे। 4 दिन हो गए हैं हमले को। राजनीति जबरदस्त तरीके से हावी है, लेकिन अब देश को एकजुट करने की कोशिश भी की जा रही है। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वो बैठक जारी है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी शामिल हैं और 20 दलों के नेताओं को न्योता दिया गया है। इसमें कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, एनसीपी के शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार, तो आप पार्टी समझते ही हैं वो किस किस पार्टी के हैं, ममता बनर्जी, चंद्रबाबू नायडू, चंद्रशेखर राव, पिनाकी मिश्रा, जगन मोहन रेड्डी, रामगोपाल यादव, मायावती, चिराग पासवान, सुखबीर बादल, सीताराम येचूरी, डी राजा, एमके स्टालिन, रामदास अठावले, कॉनराड सांगमा, प्रेम सिंह तमांग और जोरम थंगा। 20 दलों के नेता इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं और बैठक की शुरुआत में ही इन 20 बहादुरों को, इन 20 जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। तस्वीरें मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। श्रद्धांजलि दी सभी नेताओं ने, प्रधानमंत्री मोदी ने मौन रख के। अब बैठक जारी है और इस बैठक का एजेंडा क्या है, लब्बो लुबाब क्या है, अभी आपको तस्वीर दिखाई मैंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। 15 और 16 जून की दरमियानी रात गलवान घाटी में क्या हुआ था, यह अभी हमें सरकार की तरफ से पूरी तस्वीर नहीं मिली है कि वहां पर क्या हुआ, आगे हम क्या कर रहे हैं, हम कूटनीतिक कदम क्या उठा रहे हैं। इसका तफसील से ब्यौरा देंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। अब कहने वाले ये भी कह सकते हैं, और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि देखिए, संकेत तो 5 मई को मिल गए थे कि घुसपैठ हो गई है, कब्जे की प्रक्रिया शुरू कर दी है चीन ने। 40 दिन तक सरकार ने चुप्पी, मौन क्यों साधे रखा? तब सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई गई? राहुल गांधी इस बात को लेकर लगातार आक्रामक हैं। शहादत की नौबत क्यों आई? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन अब सर्वदलीय बैठक हो रही है, सबकी राय ली जा रही है। राय क्या बनती है, इस पर हमारी निगाह टिकी रहेगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल सबकी निगाह में, सबके जहन में यही है कि चीन से क्या कीमत वसूली जाएगी। वो मिलिट्री कीमत होगी, सैन्य कोई कीमत हम वसूलेंगे, डिप्लोमेटिकली हम क्या कर सकते हैं, आर्थिक कीमत क्या वसूल सकते हैं, चीन पर हम कैसे दबाव बनाएंगे। जबकि पलटकर दूसरी तस्वीर भी आपको बता दूं, हो क्या रहा है, डी एस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट, दो ये शब्द उछाले जा रहे हैं। मैं लगातार ये बात कह रहा हूं 4 दिनों से। डी एस्केलेशन का मतलब क्या होता है कि तनाव कम कर दो। हां, तनाव तो कम होना चाहिए। डिसएंगेजमेंट की हम दूर दूर हो गए, चलिए जी दूर दूर हो गए, पर जो कब्जा किया हुआ है चीन ने, वो गांव देहात में एक पुरानी कहावत है, कब्जा सच्चा बाकी सारी चीजें झूठी। तो जो कब्जा किया है, और अगर किया है तो उससे बेदखल किया जाएगा क्या? चीन पर हम क्या कीमत इंपोज करने वाले हैं? मौजूदा हालात क्या हैं वहां पर? हमारी कितनी जमीन में अंदर घुसा है चीन? इन तमाम सवालों के तो जवाब देश को चाहिए ही, और सर्वदलीय बैठक में क्या ये जवाब मिलेंगे, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, सर्वदलीय बैठक के बाद चीन के खिलाफ एक्शन होगा, और राजनीति और रणनीति की टक्कर कब तक होगी? हम आपस में भी बटे हुए हैं। बटने की जरूरत है क्या? हमारी राजनीति भी साफ होनी चाहिए, एकजुट होना चाहिए, और हमारी रणनीति बिल्कुल पॉइंटेड होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए हमें चीन से क्या चाहिए, हमें चीन के साथ क्या करना है, यह साफ होना चाहिए। ढुलमुल नीति, रणनीति नहीं चलेगी। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं शाहनवाज हुसैन,
बहुत दिनों बाद आज मेरे शो में आए हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जाने माने कूटनीतिक विश्लेषक भी हैं और डिप्लोमेट रहे हैं मीम अफजल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया मेरे साथ हैं, एनसीपी के महेश तपासे, इसके अलावा जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे और स्टूडियो में मेरे साथ ए.के. वाजपेयी, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता हैं एलजेपी के। तो देर आयत दुरुस्त आयत, सर्वदलीय बैठक पहले हो जानी चाहिए थी, शाहनवाज हुसैन चलिए अब कर रहे हैं, लेकिन यहां पर यह बात तो साफ हो जानी चाहिए ना, देश को अब तो पता लगना चाहिए ना। आपने कहा कोई जमीन कब्जा नहीं की है, परसों मेरे शो पर आए थे, पर यह प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री अपने मुख से देश को यह जानकारी दे दे एक भी इंच हमारी जमीन पर इस ताजा घटनाक्रम में, मैं ताजा घटनाक्रम की बात कर रहा हूं, चीन ने नहीं कब्जाई है, क्या यह आज देर शाम तक साफ हो जाएगा? देखिए चौधरी जी, मैं परसों भी आपके डिबेट पर आया था जी, और आपकी मेरी बहस बड़ी वायरल है। मेरी जो आपकी बहस हुई वो लाखों लोगों ने उसको कई जगह शेयर किया है, मुझे भी कई लोगों ने भेजा। और आज जब मैं आया हूं, जो मैं उस दिन कह रहा था, मैं अपनी बात पे कायम हूं, दायम हूं। और मैं आपसे कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी मीटिंग कर रहे हैं सर्वदलीय। चौधरी जी, आप भी एक भारतीय पत्रकार के नाते सर्वदलीय बहस यहां पर कर रहे हैं, तो जैसा वहां से संदेश अच्छा जाना है, मैं चाहता हूं न्यूज़ 24 से सिर्फ आलोचनात्मक स्वर न आए, रचनात्मक डिबेट आज कीजिए। देखिए आप एजेंडा मत कैसे करेंगे, एक एजेंडा आप एजेंडा सेट मत कीजिए, सुन लीजिए ना जनाब, पत्रकारिता संपादकीय सलाह मत दीजिए। आप जब भारतीय पत्रकार कहते हैं, एक मिनट शाहनवाज हुसैन, मुझे मत समझाइए, ये जो गला फाड़कर राष्ट्रवादी अपने आप को बताने की कोशिश करते हैं, कुछ पत्रकारों में भी ये बीमारी हो गई है। पत्रकार का धर्म होता है सवाल पूछना, और सवाल पूछे जाएंगे, और मुझे किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि मैं राष्ट्रवादी हूं या नहीं हूं, मुझे नहीं चाहिए किसी का सर्टिफिकेट। लेकिन जो मैंने सवाल पूछा था, देखिए इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग, छोड़िए ये बातें होती रहेंगी, ये पोस्चरिंग की बातें हैं, सब भारतीय हैं यहां पर, सब देशभक्त हैं, ये किसी से सबक नहीं चाहिए। सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष ने इस सर्वदलीय बैठक में कहा है कि ये बैठक पहले होनी चाहिए थी, जब संकेत मिल रहे थे कि चीन खुराफात पर आमादा है, वो घुसपैठ कर रहा है, चीन से विवाद के मामले में सभी दलों को, बाकी दलों को अंधेरे में रखा गया। किस दिन चीन ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया? क्या सरकार को चीनी सेना की जानकारी नहीं मिली थी? ये सवाल सोनिया गांधी उठा रही है, ये जायज सवाल है क्या या राजनीति है? शाहनवाज हुसैन, पता नहीं, ये अभी बैठक चल रही है, बैठक में सामूहिक रूप से सब लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, वो मैंने दिखाया। बैठक एकता के लिए है, बैठक इकट्ठे होने के लिए है, बैठक एकजुट होने के लिए है। मुझे नहीं पता कहां से आपको फोन आया या ये खबर आ गई या वो बैठक टेलीविजन पर पूरी दिखाई जा रही है, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैं टेलीविजन के सामने नहीं बैठा हूं। मैं जो खबर चलाता हूं पूरी पुख्ता खबर चलाता हूं। शाहनवाज हुसैन, पता नहीं है चीनी सेना लद्दाख में कब घुसी, क्या ये पता होना चाहिए? वो भी तो क्या सरकार को जानकारी थी कब घुसी? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। मैं सवाल पूछ रहा हूं, आपको लगता है गैर जरूरी है? कहिए गैर जरूरी है, वाहियात सवाल पूछे जा रहे हैं। आप जो भी सवाल पूछते हैं, आप एक ज़हीन पत्रकार हैं, मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, आपको अपीज भी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं आप एक ज़हीन आदमी हैं, आप समझते हैं। लेकिन मेरी एक गुजारिश है, अगर आप मुझे 30 सेकंड का वक्त दे दें। 30 नहीं, आप 2 मिनट लीजिए। नहीं, मैं 2 मिनट नहीं लूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि आज बैठक वहां हुई और बैठक चल रही है, इसलिए बैठक में उठे हुए किसी सवाल का जवाब मैं अभी यहाँ पे नहीं दूंगा, ये पहले कह देता हूँ। आप मुझसे अलग डिबेट कीजिए इस अन्य मुद्दों पर। बैठक की बात के लिए अधिकृत प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और जो लोग बैठक में शामिल हैं वो लोग जवाब देंगे। हमारे भी पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी उस बैठक में, चलिए आप इस बात का मैं अप्रिशिएट करता हूं शाहनवाज हुसैन,
मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप इस बात का जवाब नहीं देंगे। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री हैं वहां पर, वो जवाब देंगे और कि चीनी अन्य दल सेना के कब नेता घुसी भी। लद्दाख में। जी। एक मिनट सुनिए, तो जो सवाल पूछे जा रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं, मैं इसमें सवाल नहीं पूछूंगा। लेकिन यह कहना और यह पूछना कि ये सर्वदलीय बैठक आज 19 तारीख को क्यों हो रही है, 5 मई से हमें जी जानकारी उसका थी, जवाब मैं जरूर दूंगा आपको। ये अब जवाब क्यों हो रही मिलेगा है, पहले नहीं होनी जी, चाहिए जी। थी क्या? संदीप जी, ये हाँ। सवाल माननीय सोनिया जी का है या माननीय संदीप चौधरी जी का है? संदीप पहले ये चौधरी बताइए। सवाल पूछते हैं, उस दिन भी नहीं, आप आपने पूछ रहे अभी थे, कहा मैं ना, मुझे किसी आपने के कांधे की ब्रेकिंग- जरूरत आपने नहीं, ब्रेकिंग बहुत चलाया ना मजबूत संदीप कांधे जी। हैं, आपने बहुत ब्रेकिंग मजबूत चलाया कांधे हैं कि मेरे। सोनिया गांधी ने पूछा। हाँ। आपने ब्रेकिंग चलाया जी, इसलिए अगर सोनिया आपका गांधी सवाल पूछ है, रही, आप कह रहे हैं सोनिया अंदर क्या गांधी जी बात हुई के- उसका जवाब नहीं सोनिया दूंगा, तो अब गांधी जी मैं के पूछ रहा सवालों हूं का आपसे, जवाब मैं प्रधानमंत्री पूछ जी रहा हूं देंगे। सर्वदलीय संदीप बैठक पहले चौधरी होनी चाहिए थी क्या? लोकतंत्र के चौथे खंभे मैंने हैं, खबर पत्रकार ब्रेक के होने नाते से पहले उनके कहा देर सवालों का आयत जवाब दुरुस्त मैं आयत है दूंगा। क्या? ये बैठक पहले क्यों जी, नहीं मैं- हुई? मेरे ओपनिंग कमेंट्स पर जी, ध्यान मैं- दीजिए, गौर कीजिए, अच्छा, मैं अपने अक्षर सवाल साहब, पूछता हूं, जवाब आपके दीजिए सवाल पे मैं केंद्रित होता हूं। जी। देखिए संदीप जी, ये इतिहास के पन्नों में नहीं जाता हूं, नेहरू जी की गलती और अरे कांग्रेस इतिहास की बहुत गलती, पढ़ उस लिया पे नहीं हमने, जाता हूं। वर्तमान की बात नहीं करते वो हैं। अब मुझे मालूम है, आप बहुत पढ़े लिखे हैं और इतिहास आपने पढ़ा है। मैंने इतिहास नहीं पढ़ा है, मैं इंजीनियर आदमी हूं। तो मैं आपको अभी अभी की घटना बताता हूं। सवाल यह है कि जिस दिन ये घटना घटी, हर भारतीय का दिल रोया, हमारा भी आपका भी। हमारे 20 सैनिक शहीद हुए और उस दिन राहुल गांधी जी ने बयान दिया, प्रधानमंत्री कहां छुपे हैं, क्यों डर गए हैं, बाहर आओ। हम लोगों को बहुत दुख हुआ कि अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या इस तरह की भाषा हो सकती है। आपने कहा, उसी दिन फिर कहा गया सर्वदलीय बैठक बुलाइए, प्रधानमंत्री थल सेना अध्यक्ष, जल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष से बात करें या कांग्रेस के नेताओं से बुलाकर बात करें। उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की, यहाँ पर सवाल अफजल को साहब घुमा मौजूद गए हैं। शाहनवाज हुसैन, नहीं, सवाल को घुमा गए। आप 15-16 के बाद की बात करने लगे, आप 15-16 जून के बाद की बात करने लगे। मैं कह रहा हूं 5 मई को घुसपैठ हुई, 5 मई के बाद 40 दिन के बीच क्यों नहीं हुई सर्वदलीय बैठक? मेरा सवाल पॉइंटेड है, पूरा करने दीजिए। हाँ करिए। मुझे 1 मिनट दे दीजिए, मैं पूरा कर देता हूं, फिर आप मुझे बीच में मत बोलने देना। 40 मिनट कोई दिक्कत ठीक है, बोलिए। क्योंकि देश सुन रहा है। जब ये घटना घटी तो आपको पता है, मैं भी सरकार में रहा हूं, वो एसओपी बनी होती है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग होती है और उस वक्त उसके बाद सारे निर्णय होते। प्रधानमंत्री जी ने वो बैठक की, मुख्यमंत्रियों की बैठक चल रही थी और दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री की बैठक थी। उसके पहले प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी और फिर ओपनिंग रिमार्क में उस वक्त अपनी तरफ से कहा कि वो मरते मरते हमारे जो सैनिक हैं, उन्होंने चाइना को कैसा जवाब दिया वो भी बताया। फिर जब बात हुई सर्वदलीय बैठक की, अगर ये मांग न भी होती चौधरी जी, तब भी हम सर्वदलीय बैठक जरूर करते, क्योंकि व्यक्ति से बड़ा दल, आप दल से बड़ा 20 देश होता है। जवानों की जहां देश शहादत का सवाल हो, इंतजार कर रहे थे हम क्या सबका सर्वदलीय साथ बैठक के लेंगे, लिए? सबका मेरा भी- सवाल ये अरे है, भाई, आप 20 जवानों की शहादत का इंतजार कर रहे थे, क्या अगर- 5 मई अगर को कांग्रेस की घुसपैठ हुई, बैठक 9 कर मई लेते को तो यह 20 जवान सार्वजनिक की शहीद गई। नहीं होते। क्या कह उसके रहे हैं बाद आप? लेफ्टिनेंट आप क्या जनरल कह रहे हैं हरिंदर चौधरी सिंह जी? बातचीत कर अगर- रहे हैं अगर- वहां के मेजर अगर- जनरल से, चौधरी जी, फिर मेजर जनरल लेवल की बातचीत हो रही है, तो राजनीतिक कह रहा बातचीत हूं- क्यों नहीं हुई? सवाल यह है जब शाहनवाज हुसैन। सेना के मेजर जनरल लेवल के लोग बात कर रहे थे, कमांडर बात तो कर रहे हमारे थे, राजनेता तो बात क्या क्यों नहीं कर कांग्रेस रहे थे कि आप चीन क्या खुराफात कहना कर रहा चाहते है? हैं चौधरी मेरा जी? सवाल यही कि अगर है। कांग्रेस के नेताओं को बुलाकर बात कर लेते तो शायद ये 20 लोग शहीद नहीं होते। क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, बातचीत आप क्यों कहना नहीं क्या की चाहते हैं? आप गई? कह दीजिए, नहीं, मैं सलाह सुनूंगा। मशवरा जरूरी नहीं समझते, आम राय जरूरी नहीं है सलाह देश मशवरा- में। सलाह सेना से जरूरी थी, सेना फील्ड पे थी, जिनसे जो सलाह होनी थी, रक्षा मंत्री की, थल सेना अध्यक्ष की, जो चीफ है डिफेंस स्टाफ की, उनकी सब आपस में सलाह कर रहे थे चौधरी जी। ये राजनीतिक दल का सवाल नहीं था। जब ये संकट बढ़ा है, हमने बुलाया है, उस पर सवाल क्या है? ठीक है, अब बुलाया, उस पर भी मीम सवाल, अफजल साहब, ना बुलाए तब सवाल, संकट और जब होने बुला ले, पर उस ही पर तो भी सवाल। सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। इन 6 सालों में मोदी राज में 3 दफा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। 16 फरवरी 2019 को, 14 फरवरी को पुलवामा आतंकी हमला हुआ था। उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक जो पीओके पर की गई, या बल्कि मैं कहूं उसके बाद, तब सर्वदलीय बैठक हुई थी। तो सर्वदलीय बैठक तो कोई घटना होती है उसके बाद बुलाई जाएगी, घटना होने से पहले बुलाई जाएगी क्या?
घटना तो चौधरी साहब हो गई ना 5 मई को, और ये कोई मामूली घटना नहीं थी। और इस पर खाली कांग्रेस पार्टी ने सवाल नहीं उठाया, इस पर हमारे बहुत सारे साबिक जनरलों ने सवाल उठाया, डिफेंस एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाया। और हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये कैसे हो सकता है कि देश की जमीन पर कहीं कब्जा हो जाए और हम सवाल ना उठाएं, पूछे नहीं सरकार से? ये हिम्मत कैसे होती है ये कहने की कि हम सवाल नहीं उठा सकते? नहीं नहीं, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। देखिए उठाना- मीम अफजल साहब, डोकलाम हुआ 2017 में, जो ये तनातनी है सीमा पर, ये एक सालाना एक रूटीन अफेयर है, क्योंकि वहां सीमा नहीं है, वहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उस पर भी विवाद है। 1993 आप ही की सरकार से जॉइंट वर्किंग ग्रुप बने हुए हैं, तो हर किसी घटना पर सर्वदलीय बैठक बुलाना कितना प्रैक्टिकल है? नहीं, आप ये बात सही कह रहे हैं कि इमीडिएटली कोई सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई जानी चाहिए, लेकिन 47 दिन के बाद आज सर्वदलीय मीटिंग हो रही है। क्या आप समझते हैं कि 47 दिन में जो कुछ भी वहां डेवलपमेंट हुए हैं वो इस काबिल नहीं थे कि सरकार सोचती कि इसमें सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए? मैं चौधरी साहब 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। जाहिर है कि ये सवालात आपने खुद ही उठा लिए जो हमें उठाने की यहाँ पर सोच रहा था मैं कि मैं उठाऊं, लेकिन इससे पहले आपने उठा लिए। शाहनवाज साहब उसके सही तौर पर जवाब नहीं दे सके, ये अलग बात है। आज वो नाराज भी नजर आ रहे हैं, काफी गर्म भी नजर आ रहे हैं। मैंने उनको कभी देखा नहीं, आज मैंने उनकी 1-2 डिबेट देखी, वो बहुत नाराजगी के इजहार के साथ आज डिबेट कर रहे हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वो सरकार में है, उन पर बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आपने भी इसका जिक्र किया अपनी 2-3 डिबेट्स के अंदर। प्रधानमंत्री को यह एजाज हासिल है कि चाइना के उन्होंने टोटल 9 दौरे किए, उसमें 4 बहैसियत चीफ मिनिस्टर और 5 बहैसियत वजीर आज़म। और उनके मुकाबले में अगर देखा जाए तो सिर्फ 4 वजीर आज़म और हैं जिन्होंने चाइना के दौरे किए, और वो कुल मिला के 6 हैं। यानी अकेले मोदी जी ने 5 दौरे किए और 18 मीटिंग जी। आपको डिप्लोमेसी में क्या कहा जाता है इस चीज को कि जिस मुल्क के अंदर हमारे हाई लेवल विजिट बहुत ज्यादा होते हैं, उनके बारे में हम ये मानते हैं कि उनसे हमारे ताल्लुकात खुशगवार नहीं, अच्छे नहीं, बल्कि बहुत ही अच्छे हैं। इतने दोस्ताना है, गाड़ी चलती है। ये बहुत क्रूर जबान में कह रहा हूँ कि बड़ी गाड़ी चलती है। और मोदी जी ने यही गाड़ी चलती हुई दिखाई थी ओबामा के साथ, यही वो दिखा रहे हैं ट्रंप के साथ, और यही उन्होंने जिनपिंग के साथ भी दिखाई थी। और ऐसा लग रहा था जैसे चीन के साथ हमारे रिश्ते अब ऐसे हो गए हैं कि अब परेशान होने की कोई नहीं, जरूरत पर रिश्ते तो बेहतर करने चाहिए ना मीम अफजल साहब, आप तो खुद डिप्लोमेट रहे हैं। देखिए 1 मिनट, मैं बीच में रोक रहा हूं आपको। रिश्ते तो बेहतर करेंगे ना, सुपर पावर्स हैं। आपने जो जो उदाहरण दिए, अमेरिका का आप उदाहरण दे रहे हैं या चीन का, ये सुपर पावर्स हैं, इनसे हम संबंध बेहतर करेंगे। हम इसी राजनीति में घुसे रहेंगे क्या? बीजेपी 62 याद दिलाती रहेगी कि जी हिंदी चीनी भाई भाई कहा, जवाहरलाल नेहरू ने धोखा दे दिया, आज मोदी को धोखा दे दिया, प्रधानमंत्री मोदी को जिनपिंग ने, तो आप कहेंगे देखिए अब धोखा हो गया। इस धोखे में राजनीति हावी रहेगी क्या? मेरा सवाल ये है मीम अफजल साहब। नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि हमारे रिश्तों में और आज के रिश्तों में जमीन आसमान का फर्क है। जब मैं जिक्र कर रहा हूं बार बार 5 आपके विजिट प्राइम मिनिस्टर के होते हैं किसी कंट्री में, जब इस तरह के रिश्ते होते हैं कि वो गुजरात आते हैं, उनको झूला झुलाया जाता है, उसके बाद दूसरी जगह पर आते हैं, अनशेड्यूल्ड मीटिंग्स होती हैं, और उसको लेकर के बहुत सारे सवाल भी उठते हैं। उसका कोई एजेंडा नहीं होता, उसका क्या तय हुआ क्या नहीं, ये देश को जानने का हक होता है। बिल्कुल। देखिए अब मैं उसी असल मुद्दे पर आ रहा हूं। देखिए ये भूमिका और ये चर्चा बहुत हो गई मीम अफजल साहब, लेकिन एक वाजपेयी, देखिए मैं लगातार यहां पर फ्लैश कर रहा हूं कुछ खबरें। सवाल क्या पूछे जा रहे हैं सर्वदलीय बैठक में कि देखिए सरकार के पास तो एक्सेस होती है सैटेलाइट पिक्चर्स, हमारी सैटेलाइट्स हैं, और हम ताल ठोकते हैं इस बात को लेकर कि जितने में एक हॉलीवुड की
पिक्चर बनती है उतने में तो हम सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं। तो हमारी सैटेलाइट्स हैं, वो हमारी सैनिकों की विद्वत्ता का जीता जागता उदाहरण है। तो सैटेलाइट होती किस लिए? पिक्चर्स देने के लिए। तो चीन वहां दखलंदाजी कर रहा है, पिक्चर्स तो हमारे पास होंगी, खुफिया जानकारी भी हमारे पास होगी। यह जानकारी सरकार के पास थी नहीं थी कि चीन ऐसे घुस रहा है, ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना सरकार से। जायज है, जायज पूछे। हाँ। लेकिन उसका जवाब भी सुनिए। सरकार के पास जवाब कहां देती है? 40 दिन कोई जवाब नहीं दिया, अब तक 4 दिन में जवाब नहीं दिया। सरकार ने अभी ऑफिशियल रूप से जवाब नहीं आया, लेकिन पार्टी प्रवक्ताओं का भी जवाब आया, विदेश मंत्री का भी जवाब आया कि हमारे सैनिकों के पास हथियार थे। और तो वो चलाए क्यों नहीं? एक सेकंड, वो तो एग्रीमेंट किया ना 97 में, बैठे हुए संधि में बाउंड्री मैनेजमेंट है वो। 97 मिलिट्री एक्शन आपके कमांडिंग ऑफिसर को कोई जान से मार देगा। भदौरिया साहब क्या बात कर रहे हैं? भदौरिया साहब के क्या बात कर रहे हैं? मिनिस्टर थे, उनका ही एग्रीमेंट है ये। क्या अग्रीमेंट में ये है कि मिलिट्री एक्शन हो जाएगा? वो बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर की व्यवस्था के लिए आप गोली नहीं चलाएंगे, दोनों कमांडिंग ऑफिसर को मार दिया जाएगा लठ बल्लम भालों से। बात तो जाने दीजिए। हाँ। देखिए, अभी तक सरकार ने ये नहीं कहा है कि हमारी कोई जमीन कब्जा हुई है, नंबर 1। हाँ, आप कयास लगाए जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, ये आपके पास ज्यादा इंटेलिजेंस है। AK वाजपेयी साहब, देखिए मैं तो 4 फिंगर्स बाकायदा जगह के नाम लेकर बोलता हूं और विशेषज्ञों से बात करता हूं, काइट फ्लाइंग नहीं करता हूं। 4 फिंगर्स पैंगोंग सो लेक में, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जहां पर यह पूरी झड़प हुई है, 15, 17, 19, मैं बाकायदा नाम लेकर बोलता तो हूं। ये हम मान लें कि आपके पास ज्यादा जानकारी है। सरकार बता दे कि नहीं है। किसने बताया? सरकार ने बताया है क्या अभी तक? संदीप जी, देखिए ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। हाँ, नहीं मैं ये मानता हूं सेंसिटिव। इसलिए बुलाई है ऑल पार्टी मीटिंग। तो आज जानकारी मिल जाएगी ना? बिल्कुल मिलेगी, एक एक चीज की। आपने खुद कहा कि राजनाथ सिंह प्रेजेंटेशन देंगे, दे रहे हैं ना। डिफेंस मिनिस्टर भी है, बाकी हाई लेवल ऑफिशियल्स भी हैं, सब चीजें जानकारी में। सूरत हाल क्या है? लेकिन वो जानकारी इस माहौल में क्या बाहर जाएगी, जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए? देखिए, सवाल ये नहीं है कि खाली चीन इन्वॉल्व है, अमेरिका भी इन्वॉल्व है। देखिए, शरद पवार भी कह रहे हैं कि जवान हथियार ले जाएं या नहीं, ये समझौते पर निर्भर, जो आप बात कह रहे थे, 2 देशों के बीच हुए समझौतों का सम्मान होना चाहिए। मैं सारी खबरें चलाता हूं AK वाजपेयी, बिल्कुल। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, ये देर से बुलाई गई है और हम सरकार से सीधा सवाल भी पूछना चाहते हैं। ये नहीं है सवाल आपका, ठीक है? विपक्ष का भी अच्छा, नहीं है। ये ठीक नहीं, इसलिए जो आपकी सुनिए ना, ये क्या बात हुई कि देर से क्यों बुलाई? अभी जवाब आया कि जब संकट बढ़ गया, या ऐसा लगा कि संकट और बढ़ सकता है, तो मीटिंग बुला ली है। उसमें क्या है कि पहले क्यों नहीं बुलाई, अब क्यों बुलाई? ये कोई सस्टेनेबल क्वेश्चन नहीं है। एक बात समझिए, मैं फिर वही बात कहूंगा कि मामला इस वक्त बड़ा सेंसिटिव है और ये खाली भारत और चीन के इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सेंसिटिव तो है ही, मैं इत्तेफाक रखता हूं। देखिए, अनुराग भदौरिया सेंसिटिव है, और जमीन कितनी कब्जा हुई में उससे ज्यादा है, उससे भी महत्वपूर्ण, उससे भी अहम सवाल अनुराग भदौरिया ये है कि अभी उस फ्लैश पॉइंट पर जहां पर हमारे 20 जवान शहीद हुए, लड़ते लड़ते देश के लिए अपनी जान गंवा दी, उस स्थान पर अभी सूरत हाल क्या है? ये 2 शब्द है ना, ये अंग्रेजी के, डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन। डी एस्केलेशन का मतलब तनाव कम किया जाए, डिसएंगेज मतलब पीछे हट जाएं, 5-5 किलोमीटर पीछे हट जाएं। मैंने इसीलिए अपने ओपनिंग कमेंट्स में अनुराग भदौरिया कहा, गांव देहात की भाषा इस्तेमाल की, कब्जा सच्चा, बाकी सारी चीजें झूठी। वो जो वहां पर सूरत हाल है उसके बारे में बताइए। चीन ने लठ गाड़ दिया है क्या? खूंटा गाड़ दिया है क्या? या वो पीछे चले गए हैं? जो 5 मई से पहले, और 5 मई से पहले भी घुसपैठ हुई है क्या, ये अभी मालूम नहीं, पर 5 मई का मुझे पक्का पता है, तो मैं 5 मई को अभी कट ऑफ डेट मान रहा हूं। 5 मई से पहले वाली सिचुएशन में हम आ गए हैं या नहीं, ये तो पता होना चाहिए ना हमें। देखिए संदीप जी, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज बहुत क्लियर है। अभी आपने देखा AK वाजपेयी जी कह रहे थे, कितनी छोटी मानसिकता की बात उन्होंने की। इनके जो रक्षा मंत्री थे भदौरिया जी के, अरे सर, देश के रक्षा मंत्री थे,
हमारे आपके रक्षा मंत्री क्या होते हैं? राष्ट्र के रक्षा मंत्री होते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के जो एलाइज हैं, ये यही व्यक्ति विशेष की बात करते हैं। हमेशा हम राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक व्यक्ति की बात करेंगे, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने तो सबसे पहले, अगर आपको याद हो, लेकिन आदरणीय नेताजी ने पार्लियामेंट में 2017 में खड़े होकर बोला था कि भाई चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और चीन से संभल के रहना, चीन से कोई दोस्ती मत करना, इस पे कोई विश्वास नहीं करना। जब हम एक बड़ी खबर आ रही है, एक मिनट, अनुराग भदौरिया बीच में रोक रहा हूं और आप ही का कमेंट चाहूंगा। बड़ी खबर ये, मायावती ने कहा ये वक्त नहीं है कि राजनीति की जाए, तो सरकार के रुख का समर्थन करते हुए बीएसपी की सुप्रीमो मायावती वो ये कह रही हैं कि ये टाइम, ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, और साथ ही साथ वो कह रही हैं कि व्यापारिक मोर्चे पर, आर्थिक मोर्चे पर चीन को घेरो। अनुराग भदौरिया कह रही हैं आर्थिक मोर्चे पर घेरो चीन को, सैन्य डिप्लोमेटिक ये बातें अभी छोड़ दो, अभी राजनीति करना छोड़ दो। ममता ने भी सरकार का समर्थन किया है। एक और खबर आ गई है, अनुराग भदौरिया। देखिए हमने आपको देखिए मैंने हमने आप कि हमारे विचारधारा के मतभेद हो सकते हैं, ये हमारा अपना आंदोलन मामला है। लेकिन जब राष्ट्र की बात होगी तो समाजवादी पार्टी सरकार के साथ खड़ी दिखाई देगी, क्योंकि राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी सरकार के साथ खड़ी दिखाई देगी, कुछ नहीं है। राष्ट्र से बड़ा कोई चीज हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये राष्ट्र की बात है। यही तो मैं बार बार कह रहा हूं। नहीं, मायावती कह रही है ये, मैं आपका कमेंट मायावती पर चाह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि इतने दिनों से उन्होंने सर्वदलीय, नहीं, हमने भी बोला है, हम लोगों ने पहले ही बोला है कि आप उनको आर्थिक रूप से प्रतिबंध कीजिए, और हम देश हित में सरकार के साथ खड़े हैं। ये हमने सबसे पहले, आज से 2 दिन पहले ही बोल दिया था। 2 दिन पहले ही हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इसको ट्वीट कर दिया था कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। क्योंकि देखिए मजेदार, यहां पे अच्छी बात यह है कि हम सरकार के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हमें राष्ट्र की बात करनी है, हमें राष्ट्र को बचाना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी देखिए राजनीति कर रही है। अभी उससे पूछा जाता है कि भाई आपकी विदेश नीति क्या हुई? विदेश नीति का मतलब क्या हुआ? जब आप 5 बार गए, 18 बार मिले, फिर यहां झूला झुलाए, उसके बाद भी अगर चीन आपके पीछे से हमला कर रहा है, आप छुरा भोंक रहा है, इसके मतलब आपकी विदेश नीति कहीं ना कहीं फेलियर है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आज नमस्ते ट्रंप कहां है? क्यों नहीं फोन करके बोला कि भाई नहीं, क्यों नहीं फोन करके आपसे पूछा कि भाई चाइना को उन्होंने क्यों नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, मेरा सेंटेंस पूरा होने दीजिए। उन्होंने क्यों नहीं बोला, चाइना की निंदा क्यों नहीं की? क्यों इजराइल से आप वहां पे विपन खरीदते हो? इजराइल के राष्ट्रपति ने क्यों नहीं बोला नहीं चाइना ने गलत किया? जापान से आप वहां पे बुलेट ट्रेन खरीदते हो, जापान से संबंध बना रहे, क्यों नहीं जापान ने बोला कि नहीं यहां पे चाइना ने क्या किया? तो जो है कहीं ना कहीं उसमें फेलियर है, क्योंकि नेपाल भी हमें आंखें दिखाता है। ठीक है, अभी पॉइंट पर रहते हैं एकदम ऐसे, नहीं खड़े हैं, ज्यादा विस्तार में नहीं, ज्यादा नहीं, रायता फैल जाता है। एक साथ कई मुद्दे उठा दोगे तो एक मुद्दा एक बार में। शाहनवाज हुसैन, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे जी। जैसे ही झूला झुलाने की बात होती है आप थोड़ा दिक्कत में आ जाते हैं। मीम अफजल ने कही, अभी अनुराग भदौरिया ने कही, आप उंगली उठाने लगे। मैं उंगली इसलिए उठाता हूं कि एक देशभक्त होने के नाते, अरे बाकी क्या देशद्रोही बैठे हैं? शाहनवाज हुसैन, ये नैरेटिव छोड़िए। देशद्रोही का है भाई, नहीं आप कह रहे हैं मैं क्योंकि देशभक्त हूं, एक देशभक्त होने के नाते बाकी लोग देशद्रोही बैठे हैं क्या यहाँ पर? भारत माता मानता हूं, इससे आपको क्या दिक्कत हो रही है? मैंने आपको क्या कह दिया भाई? लड़ाई लड़े चुके हैं, मैंने क्या कह दिया? नहीं, आप देश में रह रहे हैं, हर नागरिक देशभक्त है। उठाई है। एक मिनट, सिर्फ शाहनवाज हुसैन स्क्रीन पर रिएक्ट करते हैं। बोलिए। क्यों रिएक्ट करते हैं जनाब? नहीं, रिएक्ट करना जरूरी है। क्या इस देश के जो 130 करोड़ नागरिक हैं, आप कह रहे हैं उनमें से एक बड़ी तादाद है जो गद्दार हैं? जब आप कहते हैं मैं देशभक्त होने के नाते बोल रहा हूं। चौधरी जी, आपसे ऐसी नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, क्यों ये देशभक्ति की ताल मत ठोकिए ना। सवाल जवाब कर रहे हैं हम, चर्चा कर रहे हैं, बहस भी नहीं। चलिए मैं उर्दू में समझाता हूँ। आजकल आप उर्दू ज्यादा समझते हैं। हाँ। इस मादरे वतन से मोहब्बत करने वाले हर इंसान को जो अपने प्रधानमंत्री की आलोचना चाइना और इंडिया के बीच में करेगा उसको दुख होगा, ये कहा मैंने। अच्छा, कि आप ये क्यों कहते हैं भाई? चौधरी जी आप भी बोलने लगते हैं झूला झूला रहे थे। अरे भाई झूला, जब नहीं झूला नहीं रहे थे क्या? उसका सम्मान करते हैं। अब झूला क्या करते, उनको धक्का मार देते क्या? अरे तो इसमें दिक्कत क्यों आ जाती है? मेरे साथ भी आप झगड़ने लगे। आज मीम अफजल, अनुराग भदौरिया ये बात कह रहे हैं। तो मैं आपको कह रहा हूं, मेरी बात आप सुनते नहीं है। मैं सुन रहा हूं, उठाता हूं, आपकी देशभक्ति पे उंगली चली जाती है। मैंने कब आपकी देशभक्ति को चुनौती दिया? हाँ। मैं जानता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लड़ाका आप हैं,
मैं कहा आपकी देशभक्ति पर, आपके परिवार में फौजी रहे होंगे, मैं मानता रहे हूं हैं। आपकी देशभक्ति को सलाम करता हूं हाँ। लेकिन मैंने ये कहा कि हमारे प्रधानमंत्री, जैसे कहा ना रक्षा मंत्री उनके कैसे हो गए, वो प्रधानमंत्री हमारे भी हैं। अगर कोई अतिथि आता है उससे जो व्यवहार, हाँ उससे जो व्यवहार हुआ, 9 बार चाइना गए, इतनी बार गए, अरे भैया ब्रिक्स की मीटिंग हुई तो गए। अगर कोई मीटिंग में जाता, यूएन जनरल असेंबली मैं भी गया हूं, ये अपने अफजल साहब सबसे एक्सपीरियंस डिप्लोमेट बैठे हैं, ये भी जाते गए होंगे। तो जब आदमी कहीं कोई जाता है ये, तो जब एक बैठक के लिए जाता, वो बैठक है। जो हमारा उनका बायलैटरल मीटिंग जो हुई है, जो चाइना इंडिया समिट हुई है, उसकी जिक्र कीजिए। मैं आपसे कहता हूं, मैं आपका लंबा समय नहीं लेना चाहता साहब। हाँ बताइए। मैं आपसे कह रहा हूं, प्रधानमंत्री अपने देश के हैं, आलोचना अभी चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनकी कीजिए, उनको 2 गालियां दीजिए तो सही है। अब अपने ही प्रधानमंत्री को गाली देने लगते हैं आप लोग। बड़ी देशभक्ति आपकी, मतलब यही दिक्कत हो गई है ना। आप देखिए एक और संपादकीय सलाह दे दी आपने शाहनवाज हुसैन कि चीन को गाली दे दो, पाकिस्तान को गाली दे दो। आजकल हमारे जैसे चैनल हम सब चैनल करते हैं, पाकिस्तान का कितना भट्टा बैठ गया, उस पर हमारे को ज्यादा। एक मिनट अभय दुबे स्क्रीन पर, क्रॉस टॉक नहीं, दर्शक समझ नहीं पाते। देखिए अभय दुबे बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं शाहनवाज हुसैन, दूसरी संपादकीय सलाह दी कि चीन को गाली दो ना, पाकिस्तान को। और आजकल चैनल्स यही कर रहे हैं कि देखो पाकिस्तान तो लुट गया, कंगाल हो गया, आतंकिस्तान। अरे देश ना देश की जात। हम पाकिस्तान की बात करेंगे कि मैं अपने देश की बात करूं, मैं अपने समस्याओं की बात करूं कि मैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है उस पर ध्यान दूं। चीन ने क्या किया क्या नहीं किया, चीन को मैं गाली देने से काम नहीं चलेगा। हमें अपने गिरेबान में झांकना है, अपनी ताकत को आंकना है, अपनी रणनीति तैयार करनी है। क्या वो ज्यादा जरूरी नहीं है? उसमें मैं कम भारतीय पत्रकार हो जाऊंगा अगर मैं ये पूछता हूं तो। चीन को गाली दे दूंगा तो भारतीय पत्रकार हो गया, स्टैंप लग गई, सर्टिफाइड संदीप चौधरी इज एन इंडियन जर्नलिस्ट। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपकी इसी बात में मैं एक तथ्य जोड़ देता हूं। कर्नल संतोष बाबू जो कि वहां पर कमांडिंग ऑफिसर थे और जो चीनियों के खिलाफ संघर्ष करते हुए इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, उनके माता पिता का वक्तव्य अखबारों में छपा है। उन्होंने इस घटना के 2 दिन पहले अपने माता पिता को फोन किया था, तो माता पिता ने पूछा था कि भाई वहां क्या हालत है। तो उन्होंने कहा था देखिए जो हालत है मुझे बताने की इजाजत नहीं है, जब मैं घर आऊंगा तब आपको बताऊंगा। लेकिन इतना समझ लीजिए कि जो खबरें आ रही हैं और जो वास्तविक स्थिति है उसके बीच में बहुत बड़ी खाई है। ये उनका वक्तव्य अखबारों में छपा है। ये 15-16 तारीख की रात को घटना हुई है और 16 तारीख और उसके बाद जो अखबार सवेरे आए हैं उनमें कर्नल संतोष बाबू के माता पिता का ये बयान छपा हुआ है। क्या ये बयान अपने आप में नहीं बताता कि जो वहां पर था वो खबरें हम लोगों को नहीं थमाई जा रही थी, जो खबरें छप रही थी या प्रसारित की जा रही थी, जो सरकार की तरफ से आ रही थी, उन खबरों में और सीमा पर लद्दाख में जो यथार्थ था उसके बीच में एक बड़ा अंतर था। सरकार से यह पूछना कि यह फर्क क्यों था, इसका देशभक्ति और राष्ट्रवाद से कोई ताल्लुक नहीं है। यह हम लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है। यह न केवल हमें पूछना चाहिए बल्कि शाहनवाज हुसैन को भी पूछना चाहिए अपनी सरकार से। यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी अपनी सरकार से पूछना चाहिए कि भाई ये बात क्यों है। सरकार जो छवि प्रोजेक्ट कर रही थी और जो हुआ क्या, देखिए कर्नल संतोष बाबू के माता पिता ने जो कहा है वही बात निकली कि जो था वो बताया नहीं जा रहा था और जो बताया जा रहा था वो था नहीं। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि आज की तारीख में चीन को उस जगह से हटाने गए थे भारतीय सैनिक, जहां वो भारतीय सैनिक शहीद हुए, वो चीनी सैनिक अभी भी वहीं पर हैं। भारतीय सैनिक अपनी जान देके भी वो काम नहीं कर पाए। अब भारत के सामने केवल 2 रास्ते हैं। एक तो यह है कि उन चीनियों को वहां से धकेला जाए और भारत जिस हिस्से को अपना समझता है वो अपने कब्जे में ले, और दूसरा विकल्प यह है कि उसी महत्व की कोई दूसरी जगह जो चीनियों की हो उस पर भारत जाके कब्जा कर ले ताकि उसके बदले में उनको हटाया जा सके। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। ये तमाम रक्षा विशेषज्ञों का मत है जो हम लोगों के सामने आ चुका है। अब देखिए सर्वदलीय बैठक में क्या होता है और सरकार क्या वक्तव्य देती है। ठीक है, महेश तपासे मुझे ये बताइए, देखिए सरकार का पूरा समर्थन कर रहे हैं, सरकार को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं शरद पवार, और साथ ही साथ
वो ये कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां हैं अब उनका हमें पालन करना होता है, राजनीति से वो ऊपर उठ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी यही होगा ना, चीन पर क्या कॉस्ट इंपोज की जाए। वो मिलिट्री कॉस्ट होगी, सैन्य कार्रवाई करें, डिप्लोमेटिकली उसे आइसोलेट करने की कोशिश करें, वो कोरोना संक्रमण के चलते वैसे ही दुनिया में आइसोलेटेड है, या हम एक आर्थिक कीमत वसूलें। चीन का ट्रेड जो है वो ज्यादा एक्सपोर्ट्स इंडिया में कर रहा है, हम कम एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रेड डेफिसिट उनके फेवर में है। बहुत कुछ चीनी माल, मतलब हमारे गणेश जी घर में, पूजा घर में गणेश जी भी आजकल चीन के ही आते हैं। हमारे दिए लड़ियां जो हम अपने त्योहारों में जलाते हैं वो भी, जो टीवी पर देख रहे हैं अभी इस कार्यक्रम को या फोन पर देखेंगे यूट्यूब पर, वो भी चाइनीज माल है। तो हम आर्थिक कॉस्ट करें या ये डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन के चक्करों में जैसे थे वाली स्थिति हो जाएगी, महीने 2 महीने बाद हम सब भूल जाएंगे। संदीप जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले देश और उसके बाद दल, और ये नीति रही है पवार साहब की। इसीलिए हमेशा जब भी कोई राष्ट्रीय आपत्ति हुई उन्होंने हमेशा सरकार का समर्थन किया, सरकार की नीतियों के साथ चले हुए। आज चाइना के साथ हमारा एक बहुत ही बड़ा व्यापार, लगभग $92 बिलियन का एक बायलैटरल ट्रेड हमारा चाइना के साथ है। और इसके तहत अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट चाइना के प्रोडक्ट्स के लिए। आज सभी हिंदुस्तानियों को लगता है कि उन्होंने चाइना के हर प्रोडक्ट का बहिष्कार करना चाहिए, चाहे वो स्मार्टफोन हो या टेलीविजन हो या और भी कोई जो चीजें जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में लगती हैं सारी। तो सारी जगह, जैसे आज कुछ इंडस्ट्रियल फ्रेंड के साथ मैं बातचीत कर रहा था, सबके मन में बहुत ही ज्यादा गुस्सा। ये 2 दिन का गुस्सा तो नहीं महेश तपासे, 2 दिन का गुस्सा नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये सारी चीजों आप देखिए कि 3-3.5 महीने पहले कोरोना आया, लोगों को संशय वो कोरोना चाइना से शुरुआत हुई और पूरे देश में फैला। उसके तहत यूएस और चाइना के रिश्ते बिगड़े और यूएस ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रकार से तलाक दे दिया। इस समय अभी हाल ही 2-3 दिन पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भारत की एज ए नॉन परमानेंट मेंबर के तहत हमारी एक चुनाव हुआ जिसमें हाईएस्ट वोट हमको मिले। ये सब बातें सही हैं। नहीं देखिए महेश तपासे, 1 मिनट प्लीज महेश तपासे, मैं कुछ फैक्ट्स, क्योंकि आप जानते हैं आप फाइनेंशियल कैपिटल में बैठे, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं महेश तपासे, मैं कहीं नहीं जा रहा, दूसरे गेस्ट के पास नहीं जा रहा। देखिए मेरी जिम्मेदारी है पत्रकार होने के नाते कि मैं दर्शकों तक सही जानकारी दूं, वो उसे कैसे आके, वो उनकी मर्जी है, वो जनता जनार्दन है। जब हम कहते हैं ना चीन को आर्थिक मोर्चे पर घेर लेंगे, हमारी डिपेंडेंस में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 90% इलेक्ट्रॉनिक सामान वो कहीं ना कहीं चीन से जुड़ा हुआ है। आज हम संकट काल, संक्रमण काल की बात कर रहे हैं। अगर मैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करूं, एपीआई आप जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो जानलेवा बीमारियों से लेकर साधारण सी चीजें, जितनी भी दवाई हम बनाते हैं उसका 80% माल चीन से आता है। चीन आज मना कर दे, दवाइयां मिलनी बंद हो जाएंगी। मैं कोई चीन की पैरवी नहीं कर रहा हूं। शाहनवाज हुसैन ये कह सकते हैं अभी कि मैं चाइनीज चीयर लीडर हो गया, मैं हकीकत बयां कर रहा हूं। इसके लिए हमें 4-5 साल की स्ट्रैटेजी बनानी होगी। हम गाड़ियां चलाते हैं, 40% पार्ट्स जो हमारी गाड़ियों में हैं वो चीन से आ रहे हैं। हमारे जितने स्टार्टअप्स हैं, चाहे वो बाइजूस हो, मेक माई ट्रिप हो, ओला हो, स्विगी हो, जोमैटो हो, सब में चीनी पैसा लगा हुआ है। सोलर पावर पैनल्स जो हैं, हमारे सोलर एनर्जी की बात करते हैं, 78% सोलर सेल्स चीन से हमारे आते हैं। जी संदीप जी, आप बहुत ही सही बता रहे हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि लगभग $92 बिलियन का व्यापार हिंदुस्तान और चीन के बीच में हो रहा है, और उस व्यापार को यकायक खत्म करने के लिए हमें कुछ समय चाहिए। हमारी इंडस्ट्री खड़ी होनी चाहिए, हमारे स्टार्टअप्स खड़े होने चाहिए। पिछले कुछ सालों में जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी ग्रो हो रही थी, वैसे बहुत बड़े पैमाने पे पैसा चीनी कंपनियों ने भारत के अंदर निवेश किया, स्टॉक्स में निवेश किया। आजकल मैं देख रहा था कई खबरों में जहां पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट 774 करोड़ थी दिसंबर 31, 2019 तक। 3 महीनों में 3275 करोड़ आए। HDFC बैंक में शेयर धारक हो गए हैं, हिस्सेदार बन गए हैं चीनी। इससे बड़ी क्या चीज हो। तो यही सारी चीजें हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमला हुआ, भारत की सरजमीन को काबिज करने का जो चाइना के लोगों ने प्रयत्न किया, और उसके प्रति हमारे एक रिएक्शन, स्वाभाविक रूप से रिएक्शन थी, वो रिएक्शन नहीं, हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। इकोनॉमिक कॉस्ट भी हम इंपोज करें, आंखें दिखाएं, पर वो एक चरणबद्ध तरीके से।
चाइना पर अपनी डिपेंडेंस कम करनी होगी और चाइना को सबक तो सिखाना होगा। लेकिन अभी क्या करें? एक मिनट, शाहनवाज हुसैन, अभी एक और बड़ी खबर आ रही है। सोनिया गांधी ने कहा है कि देखिए 5 मई से 6 जून के बीच आपने बहुत वक्त जाया किया, सेना के लेवल पर आप बातचीत करते रहे। बातचीत सरकारों के बीच होनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग के बीच, या हमारे विदेश मंत्री उनके विदेश मंत्री वांग यी के बीच बातचीत होनी चाहिए थी। बातचीत का हमने मौका खो दिया है। सोनिया गांधी ये बात कह रही है सर्वदलीय बैठक में। अब आपके पास सोनिया जी वाली खबर आई, मैंने देखी। मेरे पास तो शरद पवार की भी आ रही है, मेरे पास तो मायावती की भी आ रही है, ममता की भी आ रही है। मैं आप सुनिए सही, मैं बीजेपी ऑफिस में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी कर रहा हूं जो हर खबर पे मैं प्रतिक्रिया दूंगा। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बातचीत का मौका खो दिया, बातचीत पहले करनी चाहिए थी। जैसे ही खबर आई तभी सीधे सरकार के लेवल पर बातचीत करनी चाहिए थी। जी 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 जी, ये सोनिया जी की अपनी राय है, पूरा सराय का सम्मान है। राय क्या है? वो वहां राय रख रही हैं। मेरी जो राय है, मेरी राय एकदम पक्की है। जिस तरह से हैंडल करना चाहिए सरकार हैंडल कर रही है। हमारी सेना सरकार को बातचीत नहीं करनी चाहिए थी। चीन से जो 18 बार मुलाकातें हुई हैं कि अरे भाई कर क्या रहे हो, हमारे घर में क्यों घुस रहे हो, ये बातचीत नहीं करनी चाहिए थी। आप पुरानी बातों को क्यों ला रहे हैं? पुरानी बातें क्या, ये 40 दिन की बातें हैं। और 40 दिन में 18 बार बातचीत हुई है? अरे नहीं भाई, 18 बार बातचीत 6 सालों में हुई। 40 दिन में ये जब तमाशा चल रहा था, हमारे घर में घुसपैठ हो रही थी, सेंधमारी हो रही थी, तो एक फोन कॉल क्यों नहीं किया गया कि हमारे घर में क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहे हो? सुनिए, हमारे और जैसा पहले भी हमारे पैनलिस्ट ने बताया था उन लोगों ने, हमारे और चाइना के बीच में जमीन को लेकर विवाद है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। कई जगह हम तो आगे ना हैं, हमारे पास सैटेलाइट इमेजेस थी, और ना खुफिया जानकारी थी। ये नॉर्मल जो वायलेशन होता रहता है, सामान्य प्रक्रिया को ही मान लिया हमने। सर, बीजेपी स्पोक्स पर्सन को अपना वक्त तो पूरा करने दीजिए सर। सबसे ज्यादा वक्त आपको दे रहा हूँ। शाहनवाज हुसैन चेक कर लीजिए, वक्त तो दे रहे हैं। कितना वक्त दिया मैंने आपको? सर, वक्त पूरा करने दीजिए। मैं वक्त के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ। आपकी बड़ी इनायत है, वो देते हैं आप। आपने बुलाया, मैं आपका गेस्ट हूँ, बुलाया आपने। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिस लेवल पे बातचीत होनी थी वो हो रही है। सर्वदलीय बैठक में अन्य दल मायावती जी ने जो उठाया उस पर नहीं पूछा आपने। जो पवार साहब ने कहा, पूछ रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर कंसल्टिंग एडिटर बनाना पड़ेगा न्यूज़ 24 में। नहीं, आपकी संपादकीय सलाह की मुझे लगता है मुझे बहुत दरकार, बहुत जरूरत हो गई है। मैं अभी बहुत युवा हूँ, मेरी राजनीति करने दीजिए। आपका काम, आपको कंसल्टिंग एडिटर मैं कोई दखल नहीं दे रहा हूँ। हमारे काम में दखल देने का पूरा अधिकार आपको है, मैं नहीं दे रहा आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बात बहन जी ने कही उसका भी दे रहा हूँ। बहन जी ने बहुत अच्छी बात कही, अनुराग भदौरिया उनके प्रतिद्वंदी हैं, मैं बोल रहा हूँ। सवाल पूछा। अरे सर, पूरा करने दीजिए ना, एक लाइन। आपके सवाल की इज्जत रख रहा हूँ सर, पूछने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बहन जी ने कहा कि देश के साथ खड़े हैं, पवार साहब ने भी कहा देश के साथ खड़े हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि सोनिया जी भी लास्ट लाइन में यही कहेंगी कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार के साथ सब खड़े हैं, सब सरकार के साथ खड़े हैं। इस देश में सब देशभक्त हैं। एक मिनट, पूरा यकीन रखिए, ये नरेंद्र मोदी हैं। ये अगर इन्होंने कहा कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। नहीं, हम इस बात पर कसौटी पर कसेंगे ना, उनके इन शब्दों को कसौटी पे कसेंगे, बिल्कुल कसेंगे कसौटी पर। ये कहना चाहता हूँ, अपनी देश की सेना, सरकार पर, प्रधानमंत्री पर भरोसा कीजिए। आपके उम्मीदों पर 24 हमें पूरा भरोसा है, पर हम सवाल भी पूछेंगे। देखिए, भरोसे का मतलब ये नहीं होता कि सवाल ना पूछे जाएं। अरे भाई, भरोसे का मतलब ये नहीं होता सवाल ना पूछे जाएं। एक मिनट, मीम अफजल साहब, बातचीत के रास्ते क्या बंद हो गए हैं? और यहां पर देखिए, जो सवाल सोनिया गांधी उठा रही है, क्या वो ये इशारा कर रही हैं अब हम बातचीत नहीं कर पाएंगे चीन से, कि मिलिट्री लेवल पर की सरकार को करनी चाहिए थी, अब सरकार बात नहीं कर पाएगी? क्या ये कह रही है सोनिया गांधी? मीम अफजल, नहीं, इसका तो ये हरगिज मतलब नहीं निकलता। अगर मैं इस खबर को जो आपने दी है ये मान लूं कि आधिकारिक यानी रिलायबल सोर्स से आपको मिली है, और हम ठोक कर ही खबर चलाते हैं, हम गलत खबर नहीं चलाते। जी 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 जी, मैं उसको मान के चलता हूँ कि आप जो दे रहे हैं खबर वो बड़ी हद तक सही होगी। थोड़ा सा अंदाजा हमें भी होगा
कि भाई हमारे लोगों में कौन क्या बोला होगा, किस तरह बोला होगा। अभी आपने कुछ लोगों को दिखाया कि जिन लोगों से जो उम्मीद थी वैसे जवाब भी आए हैं, दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है, मैं फिर आऊंगा एक तरफ उसी सवाल पे, कि अब हमारे पास रास्ता क्या है। रास्ता आपने कहा कि क्या अब दरवाजा बंद हो गया। मैं समझता हूँ कि कभी भी दो मुल्कों के दरमियान दरवाजा बंद नहीं होता, और जो ऐसा करते हैं वो गलती करते हैं। बुनियादी नहीं, तौर पर वो पाकिस्तान के गलती साथ हमने बंद कर रखा है ना दरवाजा, बड़े दिन हो गए, अब हम जी, बातचीत लेकिन नहीं करते। आगे- चीन के आगे साथ चल भी के- क्या, यही मैं इसीलिए पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं सर, आप डिप्लोमेट नहीं हो रहे। सकता। देखिए, मैं आपको एक डिप्लोमेट की हैसियत से या अपने जो कुछ भी अनुभव है उसकी बुनियाद पे कह सकता हूँ, ये बहुत मुश्किल है। अभी यहाँ बताया गया कि 92 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड है। आपने बताया 80% चीजें जो हैं आज हमारी टेक्नोलॉजी में चाइना की 92 बिलियन में 47 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है। जी, वो भी अपनी जगह पर है। तो सवाल ये है कि ऐसी सूरत में आप ये जज्बाती नारों से अगर समझते हो कि देश चलेगा, तो मैं समझता हूँ कि वो बड़ी गलती कर रहे हैं कि जज्बाती कोई नारा लगाया, उसको चलाया, इलेक्शन जीत लिया और उसके बाद फिर वही अपना सिलसिला शुरू हो गया। हमको कॉन्क्रीट कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। मोदी जी से भी हमारी गुजारिश है कि वो इन सब चीजों पर तवज्जो ना दें। ठीक है, इस वक्त अभी क्या मेरे पास जुमला बहुत बोला, कम वक्त क्या बचा है। चीज़ एक मिनट, मीम अफजल साहब और अनुराग भदौरिया, महेश तपासे और ए के वाजपेयी, अबे दुबे, आपसे मैं सेपरेटली सवाल करूंगा। आप तीनों की सीधी राय 30 सेकंड में। ए के वाजपेयी, अब हमें क्या करना चाहिए? सर्वदलीय बैठक में तो एक सहमति बन रही है, आपके विचार से चीन का इलाज क्या है, हम करें क्या? ये इतना आसान इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। जो सिचुएशन इमर्ज हो रही है अभी डिप्लोमेटिक लेवल पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सलाह मशवरा चल रहा है, आपस में डिस्कशन चल रहा है। देखिए, आपने खुद कहा है कि इकोनॉमिक फ्रंट पे इतनी जल्दी काम नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, नहीं, शुरुआत कर मैं दी। तो हकीकत बयां शुरुआत कर रहा कर दी सरकार हाँ। ने। रेलवे का जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया, BSNL का ये कर छोटी दिया। मोटी हाँ, चीजें मतलब हैं, इनसे शुरुआत कुछ फर्क करने नहीं का है। पड़ता, हाँ। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने ये आत्मनिर्भर वाली बात इसीलिए कही थी क्योंकि चीजें तो नजर आती है ना कि कहाँ गड़बड़ाएगा। मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, वो 2014 में कहा था। अभी खास वो तौर ठंडे से बस्ते में चली गई। वो अलग था, ये अभी खास तौर अच्छा, पे। ये वो नए तरीके से अभी पेश दोबारा किया। इस बात को चौधरी आत्मनिर्भर जी, बनाने के लिए बात की। लेकिन चल मैं रहा ये है, कहता वो हूं सब चल रहा कि है, विपक्ष को और खास तौर से कांग्रेस को, ये राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? कह रहे सरकार सो रही थी क्या, या सेना सो रही थी? इतना घुसपैठ कर लिया उन्होंने। भाई, ये कैसे कह दोगे आप जब तक सरकार आपको नहीं बताएगी कि घुसपैठ हुआ है या नहीं हुआ? चलिए, वो अभी तो हमें पता लग जाएगा हम शाम वही तक। कह रहे हैं कि विपक्ष महेश को तपासे 30 सेकंड में। महेश, देखिए, हिंदुस्तान और चीन का जो मसला है, ये पूरे दक्षिण एशिया खंड के अंदर इसका रिपरकेशंस होने वाले हैं। तो बहुत ही समझ बूझ करके भारत सरकार के साथ, मुझे लगता है हिंदुस्तान के सब राजनीतिक दल भारत सरकार के साथ इस समय है। लेकिन जैसे आपने कहा, सवाल पूछना हमारा अधिकार है, हम जरूर सवाल पूछेंगे। पहले क्यों नहीं किया, वो एक बहुत ही जायज सवाल है। लेकिन अब जो भी करेंगे, हम पूरी तरह से भारत सरकार के साथ रहेंगे। जमीन तो हमें वापस चाहिए ना अनुराग भदौरिया, किसी भी कीमत पर। और हमारे 20 लोगों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। यह सलामी स्लाइसिंग नहीं चलेगी चीन की, जो वो उसकी आदत है। पहले ही 37,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लिए बैठा है। सही कह रहे हैं आप कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कम से कम चाइना को इस बात का एहसास होना चाहिए कि हिंदुस्तान की फौज बहुत मजबूत है। अगर बार बार आप इस तरह से करोगे तो फौज आपको सबक सिखा देगी। हमेशा ये नहीं चलेगा कि आप हमेशा दोहरी नीति अपनाएंगे। हमसे मित्रता भी रखेंगे, हमारे पीठ में छुरा भी भोंकेंगे। इसलिए हमारी सरकार को यह तय करना पड़ेगा कि हमें उससे मित्रता रखनी है, नहीं रखनी है। और नहीं रखनी है तो उसको एक ऐसा अपनी विदेश नीति, कूटनीति ऐसी तैयार करनी पड़ेगी कि पूरे विश्व में उसको अलग थलग कर दे, आर्थिक रूप से उसको कमजोर कर दे। तभी जाके चाइना के समझ में आएगी। और हिंदुस्तान की फौज भी इस बात को दिखाती भी रहे। जो आंख लाल करने की बात बोली गई थी पहले, आज सच में आंख लाल होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें सबसे अहम बात, जो ये सर्वदलीय बैठक को हम लगातार ट्रैक कर रहे हैं, जो भी खबरें आ रही हैं उस पर भी मैं सवाल पूछ रहा हूं, सबसे सुखद बात ये है, और ये इस देश की मजबूती भी है, ये हमारे देश की खासियत है। आजकल थोड़ा सा कम होने लगा है, लेकिन ये एक खासियत है कि जब मुश्किल वक्त आता है देश एकजुट हो जाता है, जनता भी और राजनीतिक दल भी। सर्वदलीय बैठक में भी कुछ ऐसे ही हमें संकेत मिल रहे हैं। तो चीन मसले पर सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है, और इसमें सबसे अच्छी खबर
और जो इस देश की ताकत है, ब्रेक में जाने से पहले मैं कह रहा था, मुश्किल वक्त में हम सब एकजुट हो जाते हैं और राजनीतिक दल भी एकजुट हुए हैं। तो इससे संकेत क्या मिलते हैं अभय दुबे? और दरअसल आम आदमी जानना चाहता है इलाज क्या हो चीन का। देखिए, सर्वदलीय बैठक में अगर एकता प्रदर्शित की गई है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। हम सब लोग एक हैं, राष्ट्रीय गौरव की रक्षा करने के लिए, आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए सब लोग एक हैं। भारत का हाथ, लेकिन समस्या दूसरी है, भारत का हाथ चट्टान के नीचे दबा हुआ है। बहुत ही संभल कर चलना होगा। चीन पाकिस्तान नहीं है। आप चीनी इस समस्या का फौजी हल नहीं पेश कर सकते, राजनयिक हल पेश करना होगा। और सब लोग, एकता का मतलब यह भी नहीं है कि सब लोग चुप रहेंगे, वरना इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। सरकार गलतियां करती रही और हम लोग एकता के नाम पे मुंह पे पट्टी बांधे बैठे रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो सरकार के हम साथ हैं, सरकार को कोशिश करनी चाहिए किसी भी तरीके से अपना हाथ चट्टान के नीचे से निकाले, चीनियों से कहे कि वो वहां से वापस लौट जाएं जहां पर उन्होंने 15-16 की कोई ना कोई नीति अपनानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय दुबे। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।